डीजल का फ्यूचर क्या है? अब ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछोगे, बहुत ही ऑनेस्टी में, पूरी ऑनेस्टी के साथ बोलूँगा, डीजल का फ्यूचर नहीं है। और ये अभी जो नई रिपोर्ट आई है, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर एक कमेटी बनाई गई थी, एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी, ETAC, एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पर उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट की है। और उसमें उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट, काफ़ी हार्श डिसीजंस लेने के लिए कहा है, जिससे कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी, मतलब जो नेट ज़ीरो है कि हम कार्बन मुक्त हो जाएंगे, उसके लिए उन्होंने कई प्रावधान, कई सजेशंस, कई एडवाइस दी है। तो क्या है वो और क्यों नहीं है डीजल का फ्यूचर, उसके बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार खम्मागणी दिव्यों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू आर वाचिंग एस एन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द फ्यूचर ऑफ डीजल कार्स एंड फोर व्हीलर्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, मैं क्यों कर रहा हूँ आज इस वीडियो की बात। तो जैसे कि मैंने कहा कि ETAC, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर कमेटी बनाई गई, उनको बोला कि फाइनल रिपोर्ट सबमिट करो, जिससे कि हम कार्बन मुक्त हो जाएं। कार्बन एमिशंस जो प्रदूषण फैलाते हैं शहरों में, बड़े शहरों में, सब जगह, तो उनसे हमको मुक्ति चाहिए। और ऑफकोर्स एक और कारण तो ऑफकोर्स पेट्रोल पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना है, वो तो एक ऑफकोर्स फैक्ट है ही है। पर उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं, उनकी धीरे धीरे बात करेंगे। उन्होंने 2 व्हीलर्स के बारे में बोला है, 3 व्हीलर्स के बारे में, 4 व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स, कार्गो, सिटी ट्रांसपोर्ट, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, ये सभी चीज़ों की बात की है। शुरुआत 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स से। 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए उन्होंने क्लियरली बोला है कि 2035 तक जितने भी 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स बेचे जाएं वो इलेक्ट्रिक होने चाहिए। मतलब और कुछ ऑल्टरनेट फ्यूल की बात ही नहीं की उन्होंने बोला कि 2035 तक आपके सारे 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स हैं वो इलेक्ट्रिक होने चाहिए। ऑफकोर्स जो एग्जिस्टिंग है, जिन्होंने खरीद ली वो तो चलाएंगे, उसमें ब्लेंडेड फ्यूल, इथेनॉल मिक्स और ये सब चीज़ें होंगी, बट ये क्लियर इंडिकेशन है। दैट मीन्स आप सोचिए, आज चल रहा है मतलब कौन सा साल चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो अगले 12 साल के अंदर हमारे शहरों में सारे 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक होने वाले हैं। ये उन्होंने एक एडवाइस दी है। वैसे मैं आपको क्लियरली पहले ही बता दूं, डिस्क्लेमर, कि ये अभी रिकमेंडेशंस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनसे मांगे थे, इन्होंने दे दिए हैं। इस पर कितना अमल होता है, कितना प्रैक्टिकल होता नहीं होता, ये तो फ्यूचर बताएगा। बट इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखा है कि BS4 से BS6 हमने ट्रांजिशन किया, फिर फेज़ 2 अभी हम ट्रांजिशन कर चुके हैं, तो ट्रैक रिकॉर्ड तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। तो हो भी सकता है कि इनमें से बहुत सारी चीज़ें फॉलो हो जाए। हालांकि एज पर अ न्यू मीडिया रिपोर्ट, गवर्नमेंट ने अभी तक ETAC के सभी डीजल 4 व्हीलर्स को 2027 तक बैन करने के रिकमेंडेशन पर कोई डिसीजन नहीं लिया है। तो इस टाइमलाइन में हो सकता है कुछ चेंजेस भी आएं। पर अब बात करते हैं कि रिपोर्ट में डीजल कार्स को लेकर क्या सजेशंस दिए गए हैं। तो रिपोर्ट कहती है कि 2027 तक जितने भी मिलियन प्लस पॉपुलेशन वाले सिटीज़ हैं, इसेंशियली सारे सिटीज़ हो गए। इसमें इनफैक्ट एक और चीज़ बोली इन्होंने कैटेगोरिकली कि अगर हाईली डेंसली पॉपुलेटेड अगर कोई एरिया है, टाउन भी है, तो उसमें भी 2027 तक आपके जो सारे 4 व्हीलर्स हैं डीजल के, वो बंद हो जाने चाहिए। ऐसा हम इंटरप्रेट कर सकते हैं एटलीस्ट रिपोर्ट को देखकर। तो ये तो बात हो गई कि भैया डीजल को इन्होंने टाटा बाय बाय करने की बात की है और इनका EVs पर फोकस बहुत ज़्यादा है। पर कंप्लीटली EV सेंट्रिक हो जाना 2027 तक, ऑफकोर्स इट्स नॉट प्रैक्टिकल। अगले 4 साल की बात कर रहे हैं कि भैया कंप्लीटली इलेक्ट्रिक हो जाएगा 4 व्हीलर भी, वो ऐसा बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमें कुछ और फ्यूल, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की मदद लेनी पड़ेगी। इसके अंदर CNG हो सकता है ऑफकोर्स, कि आप CNG पे शिफ्ट हो जाइए, या फिर इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है उसकी परसेंटेज बढ़ेगी, तो E20 हो, E30 हो या उससे ज़्यादा हो, तो वो ब्लेंडिंग जब हो जाए तो, या बायोफ्यूल हो, उन सब का इस्तेमाल ज़्यादा हो, जिससे कि वो ट्रांजिशन जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाए, जिससे कि हम फाइनली जब EV जनरेशन में पहुँचें तब तक ये ट्रांजिशन फेज में हम ये सब ऑल्टरनेट फ्यूल जो है उनका इस्तेमाल करें। और एक और चीज़ जो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म जो प्लान्स उनके हिसाब से इन्होंने बोली है कि पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड्स पर जोर होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से EV हो गया, और शॉर्ट टर्म मिड टर्म के हिसाब से ये कुछ ब्लेंडेड पेट्रोल हो गया, या फिर जो पेट्रोल हाइब्रिड हो गया उस पर फोकस है। क्योंकि डीजल हाइब्रिड आई डोंट थिंक दैट इज समथिंग दैट दे आर एक्सप्लोरिंग। इनफैक्ट डीजल तो वो कंप्लीटली एक्सप्लोर कर ही नहीं रहे हैं। अब बात आती है सिटी बसेस की, क्योंकि हम जब इंट्रा सिटी ट्रैवल करते हैं, एक जगह से शहर में दूसरी जगह पे जाते हैं, तो हम हमेशा सिटी बसेस यूज़ करते हैं, या फिर हम, अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं, हम मेट्रो सिटीज़ हैं या ट्रेन्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए भी उन्होंने कुछ इंडिकेशन दिए हैं। कोई भी डीजल पावर्ड सिटी बसेस जो हैं वो 2024 के बाद में नहीं होंगी,
कहने का मतलब 2024 तक आप चला लो जब तक चल रही है, पर उसके बाद में आपका जो सिटी बसेस हैं उनमें डीजल होगा ही नहीं। तो क्या होगा, क्योंकि सीएनजी व्हीकल्स ऑलरेडी चल रहे हैं, तो सीएनजी व्हीकल्स को इन्होंने बोल दिया कि हम 2035 तक की आपको छूट दे रहे हैं, तब तक आप चल लो, मज़े कर लो, उसके बाद में नहीं चलेंगे। तो अभी जो सीएनजी खरीद ली है या थोड़े टाइम में खरीदेंगे वो 35 तक चला लो, 2030 के बाद में नए सिटी बसेस जो होंगे वो सारे इलेक्ट्रिक होने चाहिए। ये भी एक क्लियर इंडिकेशन उन्होंने दिया है। अब बढ़ते हैं हम इंटरसिटी, क्योंकि ठीक है आपने बोल दिया कि 2 व्हीलर आप इलेक्ट्रिक ले लो, 3 व्हीलर आप इलेक्ट्रिक ले लो, कार्स आप इलेक्ट्रिक ले लो, या ब्लेंडेड फ्यूल या हाइब्रिड्स ले लो। शहर में चलने वाली जो बसेज हैं वो भी चार्ज चला के काम चला सकती है, बट डिस्टेंस अगर आपको ट्रैवल करना हो, जैसे मान लीजिए कि जयपुर से दिल्ली जाना हो, दिल्ली से आगरा जाना हो, दिल्ली से लखनऊ जाना हो, तो वे वहाँ हम कैसे जाएंगे? क्या इलेक्ट्रिक पर भरोसा किया जा सकता है? एक्चुअली ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ भरोसा किया जा सकता है। आप ऐसी बसेस में इन्वेस्ट करो, मतलब ऐसी बसेस होंगी जिसके अंदर स्वैपेबल बैटरी सोल्यूशन होगा। अब स्वैपेबल बैटरी अभी तक हमने 2 व्हीलर्स में देखा है, बट बहुत सारी जगहों पे स्वैपेबल बैटरी सोल्यूशन पे काम हो रहा है, जिसके अंदर अगर बैटरीज जो हैं उनको मल्टीपल साइजेस में रख के मतलब आप स्वैप कर लोगे, भरी हुई बैटरी वापस लगा दोगे, फिर आप डिस्टेंस ट्रैवल कर लोगे। तो इस तरीके का जो फ्यूचर है वो ये लोग देख रहे हैं कि इंटरसिटी बसेस के अंदर भी ये होना चाहिए। और अगर बहुत ही ज़्यादा फीजिबल नहीं हो पाता है कई जगहों के लिए, तो इन्होंने बोला है कि आप सीएनजी यूज़ कर सकते हो, एलएनजी यूज़ कर सकते हो। एलएनजी क्या है? लिक्विड नेचुरल गैस, उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप कंप्रेस बायोगैस का इस्तेमाल कर सकते हो, सीबीजी का। तो वो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा। मतलब ऑफकोर्स अब जब ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग की बात हो रही है, तो इन सब ऑल्टरनेटिव को भी यूज़ करना पड़ेगा। अगेन मुझे लगता है कि ये सिर्फ स्टॉप एंड गैप सिचुएशन है कि जब तक आप कंप्लीटली ईवीज पे कंप्लीटली रिलाय ना करो, तब तक आपको ये जब जो सोल्यूशंस हैं उन पे जाना पड़ेगा। अब बात आती है भैया ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि मान लीजिए कि हमारा जो पर्सनल ट्रैवल है, चाहे 2 व्हीलर्स हो, 3 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, इंटरसिटी हो, ये सब हमने ऑल्टरनेट फ्यूल या इलेक्ट्रिक पे चले गए हैं। पर ट्रांसपोर्टेशन का क्या? क्योंकि वो तो कंप्लीटली डीजल बेस्ड है। इनफैक्ट ट्रांसपोर्टेशन की जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो डीजल पे चलती है। डीजल इकोनॉमी इसलिए बोला जाता है, तो उसके लिए भी इन्होंने क्लियरली ये चीज़ बोला है। सबसे पहले तो जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन जो रेलवेज़ का है उसको बढ़ाना पड़ेगा। इनफैक्ट रेलवेज़ को भी इलेक्ट्रीफाइड करने के इनके प्लान्स हैं, जिसके बारे में भी इन्होंने बात की है। बट इन्होंने बोला कि अभी जो कार्गो परसेंटेज 23% है उसको 50% से ज़्यादा लेके जाना है। तो ऑलरेडी डिपेंडेंसी जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, ट्रक्स हैं, उन पे धीरे धीरे कम करनी होगी। और जो बचेंगे वो ऑफकोर्स ऑल्टरनेट फ्यूल हो सकता है, इलेक्ट्रिक हो सकता है। ऑल्टरनेट फ्यूल में भी इन्होंने स्पेसिफिकली ये बोला है कि शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म से लेकर मिड टर्म तक के लिए आप एलएनजी यूज़ कर सकते हो, अगैन लिक्विड नेचुरल गैस, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इनफैक्ट सिटी डिलीवरी व्हीकल्स, मतलब जो शहर में आपके एक सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, वो सारे जो व्हीकल्स हैं वो 2024 से इलेक्ट्रिक ओनली होने चाहिए। ये भी क्लियर बोल दिया है, जिससे कि नेक्स्ट 10 सालों में जितने भी शहर में इंट्रा सिटी, एक शहर में चलने वाले जितने भी डिलीवरी व्हीकल्स हैं, मतलब सिटी डिलीवरी व्हीकल्स हैं, वो 75% इलेक्ट्रिक हो जाए। ये इन्होंने अगेन एक और सजेशन दिया है उस रिपोर्ट। तो ये मोटे मोटे सारे सजेशन दिए गए हैं कि भैया आपको फ्यूचर जो है वो हमें इलेक्ट्रिक की तरफ अल्टीमेटली जाना है। जो ट्रांजिशन फेज़ है या जो मिड टर्म शॉर्ट टर्म जो सोल्यूशन है उसके लिए हम ऑल्टरनेट फ्यूल की तरफ जा सकते हैं, फ्लेक्स फ्यूल की तरफ जा सकते हैं। फ्लेक्स फ्यूल इंजन इसीलिए कंपनीज बनाना शुरू कर चुकी है। फ्लेक्स फ्यूल इंजन और इथेनॉल ब्लेंडिंग पर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको जानना है कि वो क्या है, क्या भला है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है या फिर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि क्या इसको अचीव करना इतना आसान है। ऑफकोर्स आसान तो है नहीं, चैलेंज है, क्योंकि हम अगले 10-15 साल में कंप्लीटली चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? गवर्नमेंट को भी सजेशन उस रिपोर्ट में दिया गया कि हमें जो फाइनेंशियल हेल्प है वो देनी पड़ेगी। जैसे फेम अभी चलता है, तो फेम के अंतर्गत कुछ मैन्युफैक्चरर्स को कुछ सब्सिडी मिलती है और फिर वो सब्सिडी आपको ट्रांसफ़र होती है, जिससे कि ऑफकोर्स हमने देखा है कि 2 व्हीलर में अभी रिसेंटली काफ़ी कुछ काम हुआ है। तो उसको एक्सटेंड करो पहले तो, और फाइनेंशियल सोल्यूशन दो। फाइनेंशियल सोल्यूशन में सब्सिडी एक चीज़ हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपको जो लोन मिलेगा वो कंपैरेटिवली लोअर रेट्स पर मिले। वैसे मैं सिर्फ अभी गैस कर रहा हूँ, पर फाइनेंशियल सोल्यूशंस का मतलब यही होता है कि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो चीज़ें देती है वो या तो सब्सिडी देगी या फिर आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ी कम होनी चाहिए। तो इनमें से जो भी होगा उसके बारे में हम फ्यूचर में बात कर लेंगे, बट ये इन्होंने सजेशन दिया है। अब आते हैं मुख्य सवालों पे इनफैक्ट, क्योंकि जब से रिपोर्ट आई तब से एक अनरेस्ट सा है, स्पेशली जो डीजल ओनर्स हैं, डीजल कार ओनर्स उनमें, या फिर पोटेंशियल जो बायर्स उनमें। तो बहुत सारे सवाल हर जगह डिस्कशन हो रहे हैं, और मैंने भी कई जगह देखा कमेंट्स में लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें पूछ रहे हैं, तो उनको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी डीजल व्हीकल्स खरीद चुके हैं, आपको क्या करना चाहिए? आप क्या कर सकते हो? अब आपको जो करना था वो तो आपने कर लिया, डीजल व्हीकल खरीद लिया है, ठीक है। तो अब अगर आपने खरीद लिया है तो जब तक उसकी लाइफ टाइम है तब तक आप उसको चलाइए।
आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम। हाँ, ये बात है कि हाईली पॉपुलेटेड एरियाज़ में या फिर हाईली पोल्यूटेड एरियाज़ के अंदर हो सकता है कि टाइमलाइन थोड़ी सी कम कर दी जाए, बट अगेन आई एम ओनली गेसिंग, क्योंकि दिल्ली के केस में ये हुआ था, पहले इन्होंने 10 साल कर दिया कि 10 साल के बाद में रजिस्ट्रेशन उसका वापस होगा नहीं, रेन्यू नहीं होगा, तो वो एक चीज़ है। तो जब तक आपकी गाड़ी चल रही है तब तक आप, उसका लाइफ टाइम है तब तक तो आप चला सकते हो। दूसरे बायर्स वो हैं, पोटेंशियल बायर्स हैं, जो सोच रहे हैं कि मुझे तो डीजल में मज़ा आता है, मुझे तो डीजल का टॉर्क चाहिए, और बड़ी गाड़ी के अंदर मज़ा डीजल का ही है क्योंकि पुलिंग पावर ज़्यादा बेहतर होती है। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर पॉइंट ये है कि जब तक गाड़ियाँ बिक रही है तब तक आप खरीद सकते हो। इनफैक्ट जितने भी डीजल इंजन अब बचे हैं वो सारे BS6 फेज़ 2 वाले ही बचे हैं। BS6 इनफैक्ट कई लोग उसको कंपैटिबल नहीं बना पाए। हम फिएट का 1.3 लीटर लेजेंडरी इंजन जानते हैं जो कि कंपैटिबल नहीं बन पाया, रेनो नहीं कर पाया, निसान नहीं कर पाया, फोक्सवागन तो बड़े काम करके आए थे ऑफकोर्स US में, एक स्कैंडल इन्होंने सॉफ्टवेयर से कुछ ग्लिच किया था और वहाँ से वो चीज़ करके आए थे, और उसके बाद में ऑफकोर्स जो डीजल के लिए सेंटिमेंट जो असली नेगेटिव बना है वो इन्हीं की वजह से बना है। तो इन्होंने बोल दिया कि हम भी नहीं बनाएंगे। मारुति सुजुकी भारत की सबसे बड़ी कार मेकर, उन्होंने बोल दिया कि हम भी नहीं बनाएंगे। होंडा ने अब क्लियरली बोल दिया हम नहीं बनाएंगे। तो जब कोई बनाएगा ही नहीं तो बायर कहाँ से आएगा? और इसीलिए आप शेयर देखोगे, मार्केट शेयर की अगर आप बात करोगे तो 2012-13 में एक टाइम पे 56-57% हुआ करता था, आज 18% मार्केट शेयर बचा है डीजल व्हीकल्स का, और वो भी मेनली बड़ी गाड़ियों में। तो जो असली हिट मिलेगा ना वो उन्हीं मैन्युफैक्चरर्स को मिलने वाला है जो कि ऑफकोर्स ज़्यादा डीजल में इन्वेस्टेड हैं, जैसे कि महिंद्रा, वो तो डीजल पर जिंदा है, और ह्यूंडई, उनकी सारी बड़ी गाड़ियाँ, क्रेटा ले लो, इन सब में अभी भी जो कंट्रीब्यूशन है डीजल का वो अच्छा खासा है। i20 में भी ठीक ठाक था, बट अब i20 का बंद कर दिया। स्मॉल व्हीकल्स में तो कंप्लीटली वो कंट्रीब्यूशन ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, बट वो जो 18% बचा है वो और धीरे धीरे गिरेगा ही। तो अगर आप खरीदने का सोच रहे हो, एज ए ट्रू डीजल लवर हो, अगर आपको खरीदना तो आप खरीद लीजिए, बट रीसेल की मत सोचिए अगेन। तो तब तक, जब तक चलानी है आप चला सकते हो, मज़े ले सकते हो, बट फ्यूचर में डेफिनेटली उस आप सोचो कि भैया मेरे को बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी, तो वो नहीं मिलेगी आपको। तीसरी चीज़, तो कौन सी गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए? कल को ये बोल दें पेट्रोल भी नहीं चलेगा। वैसे देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि हम धीरे धीरे EVs की तरफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएं, बट पेट्रोल अगर आप गाड़ी खरीदते हो तो आराम से आई डोंट थिंक 15 साल तक तो कोई दिक्कत है। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि एकदम से ट्रांजिशन में थोड़ा टाइम लगता है। तो पेट्रोल व्हीकल्स का तो कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आप पेट्रोल हाइब्रिड्स जो हैं उनकी तरफ भी जा सकते हो, पेट्रोल ले सकते हो, वो ऑप्शन तो आपके पास में हमेशा खुले ही होंगे। आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम। पेट्रोल हाइब्रिड ऑफकोर्स इज अ बेटर सोल्यूशन, क्योंकि आपको एफिशिएंसी भी दे रहा है, इकोनॉमी भी दे रहा है, जो आपको चीज़ जो डीजल वाली है, डीजल वाला मज़ा नहीं दे रहा, बट थोड़े बहुत बड़ी मोटर लगा के वो चीज़ भी अचीव की जा सकती है। आई होप सम मैन्युफैक्चरर्स डू दैट, बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। एक चीज़, अगर आप 2 व्हीलर खरीद रहे हो तो आज से ही कसम खा लो कि भैया मैं तो इलेक्ट्रिक ही लूँगा, क्योंकि इन्होंने क्लियर कर भी दिया है इस रिपोर्ट में कि दैट इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग, और उसी तरफ हमें जाना है। अगर हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है एज अ कंट्री, तो आपको अगर 2 व्हीलर लेना है तो इलेक्ट्रिक इज़ द फ्यूचर, दैट्स व्हाट आई कैन क्लियरली से। इनफैक्ट 4 व्हीलर के अंदर भी ऐसा ही है, बट 2 व्हीलर के अंदर तो बहुत ही जल्दी होता हुआ नज़र आ रहा है, 3 व्हीलर के अंदर वो बहुत जल्दी होता हुआ नज़र आ रहा है। तो 2 व्हीलर ले रहे हो तो इलेक्ट्रिक डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, स्पेशली अगर आप शहर में ही चलाते हो। तो ये हो गई बात। बाकी जो आपकी एग्जिस्टिंग चल रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट जो नए पेट्रोल 2 व्हीलर्स आ रहे हैं उनमें भी ब्लेंडेड फ्यूल डलेगा, बट अगैन वो ब्लेंडिंग होने के बाद में इंजन कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो फ्यूचर बताएगा। तो इसलिए बेटर है आप इलेक्ट्रिक की तरफ मूव कर सकते हो। तो यही कुछ है इस वीडियो में, मोटी मोटी बात हमने बता दी है। आपके सवालों को हमने एड्रेस करने की कोशिश की है, जो ये पूरा मुद्दा है, जो पूरी रिपोर्ट है, उसको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया हो, आई होप आपको पसंद आया हो। ऐसा है तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। सभी लोगों को भी भेज सकते हो आप, जो भी इन सब तरीके के सवाल जिनके भी दिमाग में आ रहे हैं। बाकी अगर कोई सवाल फिर भी रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।